नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात, कैरियर पर बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जब आते हैं, मिलने आते हैं, ढेर सारे मिठाई लेके आते हैं, स्वीट्स लेके आते हैं, कितना अच्छा लगता है। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं पास होने की कगार पर नहीं था, मैं दूसरे दूसरे बोर्डों से फेल हुआ था, पास हो गया। वो जो खुशी होती है वो बताई नहीं जा सकती है। उनके चेहरे से झलकता है कि वो कितने खुश है। उस फ्रस्ट्रेशन से निकल करके बाहर आए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। करियर में एक रास्ता मिला, आगे का एडमिशन मिला, प्रोसेस आगे चला, तो बहुत सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पर ईयर हम लोग डील करते हैं, जिनमें वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 10th क्लास में फेल, 12th क्लास में फेल, वो एनआईएस बोर्ड में आते हैं। एनआईएस बोर्ड बनाया इसलिए गया है, आप सीबीएसई में फेल होंगे तो कहाँ जाएंगे, आप वर्किंग होंगे तो कहाँ जाएंगे, आप डेली बेसिस कुछ काम कर रहे हैं तो आप पढ़ने कहाँ जाएंगे। जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब हैं, खासतौर से गर्ल्स, जो घर में लेडीज बैठी हुई हैं, जिनको पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, घर से निकलना अलाउड नहीं है, वो अपने स्टडी को कैसे कैरी आउट करें। ऐसे लोगों के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मसीहा है, वो है एनआईएस बोर्ड। एनआईएस बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन है, भारत सरकार का बोर्ड है, वैलिडेटेड बोर्ड है, वर्ल्ड वाइड बोर्ड है। इंडिया छोड़ो, फॉरेन में भी कई जगह इसके पेपर हो रहे हैं, जिनमें दुबई भी है, जिनमें नेपाल भी है, जिनमें भूटान भी है, और भी ढेरों कंट्री हैं जहां इनके पेपर्स हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि एक वर्ल्ड क्लास का बोर्ड है अपने पास, ओपन स्कूलिंग का बोर्ड है, और इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। अब हम लोग बात करते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो सीबीएसई में फेल हुए, स्टेट बोर्ड में फेल हुए, करंटली फेल होके घूम रहे, री का पेपर दिया तो भी फेल हो गए, अब वो क्या करें? वो लोग हम लोगों से इमीडिएटली कॉल करें, हम लोग उनका ऑन डिमांड में भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम लोग उनको अभी के सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में भी बैठा सकते हैं। एडमिशन चल रहा है, डेट का एक्सटेंशन मिल चुका है। देखो, ये 31 तक, फ्राइडे 31 तक, जुलाई 31 जुलाई तक एक्सटेंशन अपडेट मिला है स्ट्रीम 2 में एडमिशन का। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम इसको देखेगी, लुक आफ्टर करेगी। एडमिशन बहुत इजी प्रोसेस है। एडमिशन की बात का क्या, एडमिशन की बात का क्या, वो कैसे होगा, उसका रास्ता क्या निकलेगा, आगे चल के क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा, इन चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एडमिशन की प्रोसेस से लेके पास होने तक की प्रोसेस, जर्नी एक लंबी जर्नी है। इसमें आपको डेली कोई ना कोई मेंटोर चाहिए, डेली कोई ना कोई लोग चाहिए। एडमिशन हुआ तो कंफर्म हुआ क्या, कंफर्म हुआ तो आई कार्ड आया क्या, आई कार्ड आ गया तो असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, और कैसे उसमें एक अच्छे मार्क्स को लाना है, ये कौन बताएगा? चलो, ये हो गया। तो फिर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन फीस और फॉर्म कब भरे जाएंगे, वो हो गया। तो एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होगा, उसका हॉल टिकट कब आएगा, आ गया तो एग्जाम कैसे देंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से हैं, जिनको प्रैक्टिकल में लर्न करके जाए, और 2 प्रैक्टिकल लिखना जो पड़ता है रिटन में, वो दे के आए तो उसमें भी मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है। 12th क्लास में नहीं पास होंगे तो फेल दे देगा। तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, चलो वो कहानी खत्म। उसके बाद थियरी का हॉल टिकट कब आएगा, सेंटर कहाँ मिलेगा, एग्जाम इतना लेंदी है, कैसे हम लर्न करें, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन पर फोकस हर साल बोर्ड का होता है, ये हमारी टीम हर साल एनालिसिस करती है, एनालाइज करती है। और वो बोर्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए, उनको ये पता है कि एग्जाम में कितना, कौन कौन से चैप्टर कर ले तो स्टूडेंट पास हो सकता है। एडमिशन के वक्त ही बहुत ध्यान रखा जाता है। बच्चे को मेडिकल में जाना है तो पीसीबी के साथ जाना है, पायलट लाइसेंस के जाना तो फिजिक्स और मैथ मिनिमम ये 2 सब्जेक्ट तो चाहिए। अगर उसको इंजीनियरिंग के लिए जाना है, पीसीएम के साथ ग्रुप लगाना जरूरी है। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एनालिसिस के बाद हमारी टीम इसको निकाल पाती है, हमारी टीम इसके ऊपर काम कर पाती है। अगर आप लगातार फेल हो रहे तो कौन सा इजी सब्जेक्ट है जो आप इजीली कर पाओगे,
जिनमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, असाइनमेंट का सपोर्ट है, ये हमारी टीम इसके ऊपर लगातार काम करती है। इसलिए गारंटेड बैच बनाती है और आपके एडमिशन को इंश्योर करती है और आगे का रास्ता भी खोलती है। एडमिशन से लेके रिजल्ट तक उसकी बात भी लाइफ टाइम आपको जोड़ के रखती है अपने साथ, ताकि आपका रास्ता क्लियर होता रहे, आपकी समझ बेहतर होती रहे। इन सब चीज़ों को लेकर चलते रहते हैं। क्या करें, कैसे करें, कितना बेहतरी कर सकते हैं, हमारी टीम इसके ऊपर लगातार काम करेगी। तो एक बार एडमिशन हमारी टीम ने किया तो आप निश्चिंत हो सकते हो। कभी भी कॉल मिला वो लोग कॉल लेंगे, 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। मैसेज छोड़ो, जैसे वो फ्री होते हैं आपको रिप्लाई करेंगे, कॉल बैक दें। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर चल रहा, कॉल करो, हम लोग आपकी कॉल को लेंगे। बिजी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, डिटेल बताओ, हम लोग समझेंगे, सुलझाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का 100% निदान निकालें। स्टूडेंट की कई प्रॉब्लम्स है। पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अप्रैल स्टूडेंट का, जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया, अप्रैल मई तक दिया, जून में रिजल्ट आया, उनका हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट 12th क्लास का हार्ड कॉपी आ चुका है। आप जाके स्टडी सेंटर से रिसीव करो। देखो, बोर्ड लगातार डिस्पैच कर रहा है, मैक्सिमम को मिल गए हैं, मैक्सिमम रीजनल सेंटर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप अपने स्टडी सेंटर पर जाओ, रिसीव करो। हम सब ने भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट को हैंडओवर भी कर दिया है। अगर किसी स्कूल पर नहीं पहुंचा तो 2-3 दिन 4 दिन वेट करो, पहुंच जाएगा। 3-4 दिन में इस वीक के एंड तक 100% पहुंच जाएगा, मैं ये मान के चलो। थोड़ा नहीं भी आए तो स्कूल के टच में रहो, स्कूल वाला बता देगा कि आज रिसीव हुआ, कल रिसीव हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दूसरी बात, 10th क्लास का रिजल्ट क्या डिजी लॉकर में है? जी हाँ, डिजी लॉकर में 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। अगर किसी जोन में नहीं आया तो 2-4 दिन वेट करो, वो भी आ जाएगा। लगातार अपडेट जारी है, 90% डिजी लॉकर पर अपडेट हो चुका है। 10% कुछ रीजनल सेंटर का रह रहा है, जिनका रिजल्ट में कुछ एरर था उनका रह रहा है, वो भी लगातार वो अपडेट कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन में वो सब अपडेट कर देंगे। तो अपडेट का काम लगातार चल रहा है, अपडेशन बहुत तेज चल रहा है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अपडेट हो गया और सब कुछ हो गया। 10th क्लास का हार्ड कॉपी कब आएगा? 10th क्लास का 15 जुलाई अनवर्ड आएगा। अभी नहीं आएगा, 15 जुलाई अनवर्ड आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ लेट टू लेट 20 जुलाई तक मिलना चालू हो जाएगा। अभी तो नहीं मिलेगा, 10th क्लास को वेट करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट लेट था। 12th क्लास का रिजल्ट पहले आ गया, इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उन्हें डिस्पैच भी कर दिया। प्रॉब्लम है, अगर अभी लगातार आप फेल हो इस स्टेट में, अभी री वाला जो पेपर सीबीएसई का दिया उसमें फिर से फेल हो गए, आप हम लोगों से बात करो। हम लोग फ्रेश एडमिशन देंगे नए इसमें, हम लोग आपको तय करेंगे कौन सा सब्जेक्ट के साथ जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करेंगे। एडमिशन हो, हमारी टीम आपके ऊपर मेहनत करे, आप प्रॉपर स्टडी करके जाए, प्रॉपर नॉलेज एक्वायर करके जाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। एक पूरा इंस्टीट्यूट चलता रहता है, इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज हर सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं और वो काम लगातार करते हैं, आपके ऊपर मेहनत करते हैं और उसका भी रिजल्ट दिखता है। जो लोग 12th क्लास पास हो गए, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, एमसीए का, साथ में अभी बीटेक भी हम लोगों ने कॉलेज के साथ बीटेक के लिए टाई अप कर दिया, बीसीए के लिए टाई अप कर दिया, डी फार्मा, बी फार्मा, इन सब के लिए टाई अप कर दिया। एडमिशन इजिली मिलेगा, एडमिशन के आगे का प्रोसेस भी चलेगा और कुछ लोग जो बिजी रहते हैं उनके लिए भी समाधान निकालेंगे हम लोग। कॉलेज के साथ बात हो जाएगी कि हाँ भाई ये वर्किंग है और कौन से कोर्सेस में जा सकते हैं। डी फार्मा में एडमिशन हरियाणा के अंदर इजिली मिलेगा। आप अगर गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, डी फार्मा में एडमिशन नहीं मिला, हम लोग उससे बात करो, हम लोग प्रॉपर एडमिशन की प्रोसेस करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में कैसे जाना उसकी भी सपोर्ट मिलेगी। टेक्निकल पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम उस पर भी अपनी मदद करेगी। कुल मिला के आपके लिए रास्ता होगा। डी फार्मा में सीटें लिमिटेड होती है, इसलिए जल्दी से बता सकते हो। इंडिया में कहीं भी रहते हो डी फार्मा कर सकते हो। आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ भी ज़रूरत होगी आपकी मदद के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।